संविधान बचाओ अभियान हमारा कल हमने यमुनानगर में किया था। आज अम्बाला में है। अम्बाला लोकसभा में ये दूसरा प्रोग्राम है और दिल्ली के हमारे प्रोग्राम है 14 तारीख तक बने हुए हैं सारे प्रदेश में हर जिले में जाने का। हमारा पार्टी का एआईसीसी का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, उससे पहले कर्नाटक में बेलगावी में, और उस समय न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष के नाम से जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, भागीदारी, इस पर फोकस किया था कि सारे जनता तक इस बात पहुंचे कि जो आज परिस्थितियां बनी हुई हैं देश के अंदर, जो संविधान के मूलभूत ढांचे पर जो प्रहार किए जा रहे हैं, जो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। आज जो संविधान को बचाने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे जुडिशरी है, चाहे मीडिया है, आज सभी की क्रेडिबिलिटी पर आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे माहौल है। आज कोई मीडिया वाला कोई बोलता है तो उनके चैनलों को बंद कर दिया जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई कलाकार, कोई गायक, कोई अपने गीतों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि देश में माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो देश में अभी जो घटनाएं हुई, आतंकी घटनाएं, इससे पहले भी बीजेपी शासन में पाकिस्तान के दरिंदे हमारे हिंदुस्तान में कारगिल की पहाड़ियों में घुसे आकर के, यहाँ पर संसद में हमला हुआ, हमारे यहाँ पर रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, अक्षरधाम पर हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, पठानकोट में हमला हुआ। पठानकोट में हमला हुआ और आईएसआई को, पाकिस्तान के आईएसआई को यहाँ पर रेड कारपेट बिछा करके उसकी जांच करने के लिए हमला हुआ हिंदुस्तान में, और जांच करेगी उसमें पाकिस्तान की एजेंसी। तो इससे बहुत देश के सम्मान को ठेस पहुंची। और उसके बाद जो पुलवामा हुआ, उसका भी अब तक कोई उसकी जांच आगे नहीं बढ़ पाई, उसकी कोई सही आज तक लोगों को नहीं पता लग चुका। तो 6 साल हो गए और अब ये पहलगांव का हो गया। अब जिम्मेदारी जिनकी है, चूक हुई है ये तो मानते हैं, लेकिन उसमें जो चूक हुई है तो उसमें क्या एक्शन क्या लिया और इसके लिए जिम्मेदार कौन थे, उन पर क्या कार्रवाई की गई। तो ये जो हमारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी रेजोल्यूशन किया, राहुल जी, खड़गे जी ने इसको बार बार में हमारे सारे कांग्रेस पार्टी इसको बोल रही है। तो हम ये संविधान बचाओ अभियान के जरिए पूरे प्रदेश में जाएंगे। हरियाणा में जो हालात हो रहे हैं, हरियाणा में भी जो हमारा कहीं कोई झगड़ा नहीं था, दशकों से पानी मिल रहा था, उस पानी पे भी एक नया बखेड़ा कर दिया। भाई जो एसवाईएल का जो पहले पानी था, वो जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुका, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो इम्प्लीमेंट करा नहीं पाई ये ट्रिपल इंजन की सरकार, और साथ में ही एक नया बखेड़ा हो गया। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? जो बीबीएमबी बोर्ड है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वहाँ चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी होता है, और उसमें मेंबर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का हमारा जो चीफ इंजीनियर, बड़ा अधिकारी, उसका मेंबर होता है, और पावर का पंजाब का होता है। लेकिन कई साल से वो पद खाली पड़ा है। हमारा इरिगेशन का जो अधिकारी मेंबर होता था वो वहाँ पर नहीं है। हमारे इरिगेशन के अधिकारी बीबीएमबी का सेक्रेटरी होता है, वो भी पद खाली पड़ा है। और एक हमारा ही एक एससी इरिगेशन का, वो सुंदर सिंह जो डैम है, वो उस पर होता है, जो यहाँ से नंगल बांध से जो पानी जाता है, वहाँ भी जो कोई अधिकारी नहीं है इरिगेशन का। भाई जब हमारे इंटरेस्ट वाच करने वाला नहीं है तो इसलिए उनकी हिम्मत पड़ गई। जो एक सेंटर का बोर्ड है, जहाँ पर कोई, जिसमें हरियाणा का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, हिमाचल का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, दिल्ली का हिस्सा है, और जो हमें हमेशा कभी 8,500 क्यूसेक से
और 10,500 क्यूसेक तक हर साल पानी मिलता रहा है। इस बार 5,000 क्यूसेक एकदम उसको आकर के बंद कर दिया अपनी पुलिस ले जा करके। किस तरह से हिम्मत पड़ी पंजाब के चीफ मिनिस्टर की, उस पर सख्ती से केंद्र सरकार को लेना चाहिए। वहाँ पर ऐसे तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, जो संघीय ढांचा है, उसको बहुत भारी चोट पहुंचाने का काम किया है मान सरकार ने, लेकिन उस पर एक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और जो उनके अधीन है वो बीबीएमबी, और वहाँ से तुरंत जो है ना पंजाब पुलिस वहाँ से हटा करके पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे लगनी चाहिए, जो उसका जो हिस्सा बनता है। जो टेक्निकल कमेटी है बीबीएमबी की, टेक्निकल कमेटी ने जो 23 अप्रैल को जो पानी दिया, एलोकेट किया, उसमें 8,500 क्यूसेक पानी दिया हरियाणा के लिए, तो और उस पर फिर 30 अप्रैल को बीबीएमबी बोर्ड की जो मीटिंग हुई उसमें उस पर ठप्पा लगा कि ये सही है। फिर जाकर के मुख्यमंत्री और पुलिस को ले जा करके उनको धमकाता है, चाबी छीन लेता है। ये तो ऐसे तो फिर ये ऐसे थोड़ी चलेगा देश।